मुंबई 3.0 में जो लोग भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे थे, वो भी सबसे ज्यादा डिमांड जो मेरे पास पुरानी वीडियोस की आई हुई है कि उनको किस लोकेशन में चाहिए प्लॉट्स, तो उन लोगों के लिए ये प्लॉटेड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। करजत रेलवे स्टेशन से हार्डली 3 to 4 मिनट्स की ड्राइव करके आप वहां पे पहुंच जाओगे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे भी आप यहाँ से जो है केवल और केवल 5 से 8 मिनट की डिस्टेंस पे रहते हो। एंड उसके बाद में आप देखोगे न्यू मुंबई पुणे हाईवे, तो वो भी आप जो है हार्डली 15 मिनट की ड्राइव करके आप उस लोकेशन पे पहुंचोगे। एक ऐसा प्रीमियम डेवलपमेंट जो है ये डेवलपर लेके आ रहे हैं। ओरा लैंड डेवलपर जो है ये अपनी पूरी प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। 60 एकर्स का मैसिव लैंड पार्सल है। सबसे अच्छा प्लस पॉइंट अगर मैं आप लोगों को बताऊं, लोकेशन तो है ही, क्योंकि प्रोजेक्ट में या किसी भी प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा क्या प्रॉपर जो है फोकस करने वाली चीज होती है, लोकेशन एंड फिर लोकेशन। लेकिन उसके बाद में जब लोकेशन प्लस प्रीमियम डेवलपमेंट प्लस उसके बाद में आपके पास में जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जो है बहुत हाई लेवल वाली जो मिल जाती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ जो प्लॉट साइज स्टार्ट होंगे वो 1900 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होंगे एंड इट गोज अप टू 3500 स्क्वायर फीट तक जाएंगे। प्राइसिंग आपका जो है 1.92 सीआर से स्टार्ट होगा एंड इट गोज अप टू 2.24 सीआर। छोटे प्लॉट्स के लिए जो इन्होंने इनकी प्राइसिंग है वो 5750 रुपीज पर स्क्वायर फीट, वो भी ऑल इन का प्राइस आता है। एंड वहीं अगर मैं बड़े प्लॉट्स का ऑल इन प्राइस आपको बताऊं पर स्क्वायर फीट का, तो 6400 रुपीज मात्र जो है इनका प्राइस आ जाता है। तो अभी कैसे आपको जो है इस लोकेशन पे आप पहुंच सकते हो, क्या ग्रोथ है इस लोकेशन की, क्योंकि 3.0 नैना सिटी पूरे मार्केट में जो है फैला हुआ है, तो क्या वहां पे होने वाला है, क्या क्या इस प्रोजेक्ट में आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में एंड तक। हेलो इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं अतुल्यम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड से आप लोगों के लिए हमेशा पैन इंडिया में कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट, कभी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स या फिर कभी जो है अपार्टमेंट्स की वीडियोस लेके आता रहता हूं। आज पर्टिकुलर एक आप लोगों के लिए प्रीमियम प्लॉटेड डेवलपमेंट, वो भी मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन, जैम लोकेशन एंड जहां पे अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है। 5 से 10 साल तक अगर आप प्लॉट को होल्ड करते हो तो आपको जो है इन्वेस्टमेंट में 5x से लेके 10 to 15x का वर्स्ट केस सिनेरियो में एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो उस तरीके का डेवलप हो रहा है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने प्लॉटेड डेवलपमेंट के ऊपर। क्या डेवलपमेंट में वो आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। 60 एकड़ का मैसिव डेवलपमेंट ये कर रहे हैं, वो भी डेवलपमेंट नहीं, प्रीमियम डेवलपमेंट आपको जो एक प्रोवाइड करा रहे हैं। वो कैसे? 1.5 एकड़ के लैंड पार्सल में, जहां मुंबई जैसी सिटी में प्रोजेक्ट लेके आते हैं 2-2 टावर, 3-3 टावर जो है डेवलपर लेके आते हैं, बट ये 1.5 एकड़ के एरिया में केवल जो है एक मैनमेड लेक बना रहे हैं, जिसमें वाटर बॉडी इतनी बड़ी देखने को मिलेगी। उसके बाद 4.5 एकड़ के लैंड पार्सल में मियावाकी फॉरेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर और भी आपको लैंडस्केपिंग एरिया देखने को मिल जाएगी। 35,000 प्लस स्क्वायर फीट का क्लब हाउस देखने को मिलेगा, जो कि 5 लेवल का क्लब हाउस होगा। अब आप सोचोगे 5 लेवल का है तो कितनी सारी एमिनिटीज आपको ये प्रोवाइड कराने वाले हैं। उसके बाद में टेबल टॉप लैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसको कॉन्टूर लैंड भी बोला जाता है, जहां 1900 स्क्वायर फीट से लेके 3500 स्क्वायर फीट तक प्लॉट साइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जितने भी साइज है उनका प्राइस आपको मिलेगा 5750 रुपीज पर स्क्वायर फीट, ऑल इन का प्राइस आता है। वहीं बड़े प्लॉट्स, बड़े प्रीमियम वाले देखोगे जो 3000 या 2800, 2900, 3500 वाले हैं, उनका प्राइस आता है 6400 रुपीज पीएसएफ का ऑल इन प्राइस आ जाता है, जिसके अंदर सारे अदर चार्जेस वगैरह भी आ जाते हैं। मे भी इसके ऊपर पीएलसी आएगी, क्योंकि अगर आप कॉर्नर प्लॉट आप चूज करते हो या कोई पार्क फेसिंग हो या फिर कोई क्लब हाउस फेसिंग है, तो उसके अंदर में पीएलसी और आपके साथ में जो है एड ऑन हो जाती है। उसके अलावा कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने हैं। तो इतनी प्रीमियम डेवलपमेंट व्यू का अगर मैं आइडिया दूं तो केवल हिल व्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं मुंबई 3.0 नैना सिटी। नैना सिटी नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, इन एरियाज में 5 मेजर एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट आएगी। ये स्टार्ट होते हैं उड़ान, उल्वे, पनवेल, करजत एंड पैन। ये 5 मेजर लोकेशन है जहां पे डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट आने वाली है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप देखोगे, एमआईडीसी देखोगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बहुत सारे देखने को मिलेंगे, आईटी हब मिलेगा आपको, डेटा सेंटर हब आपको मिलेगा। ये नैना सिटी जो है डिजिटल इकोनॉमी हब भी रहेगा। उसके बाद में बहुत सारे वेयर हाउसेस देखने को मिलेंगे, टाटा, अडानी, आपके अंबानी,
जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज आपके माइंड में आती हैं वो सारी बड़ी कंपनीज ने ऑलरेडी यहाँ पे लैंड बाय कर चुके हैं। एजुकेशन के मामले में अगर मैं बताऊं तो ये एजुकेशन सिटी भी रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल टॉप 10 कंट्रीज की टॉप की यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आने वाली हैं, जिसमें 5 टॉप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ने ऑलरेडी एमओयू साइन कर लिए हैं। आप गूगल पे जाके कीजिएगा कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज किन यूनिवर्सिटीज ने इनके साथ में एमओयू साइन किया हुआ है, तो आप वहां जाके देख सकते हो कि किन कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आने वाली हैं। तो आप खुद देखो, एजुकेशन सिटी हो, मेडिकल का मामला हो, या आपका फार्मास्यूटिकल हो, या आपका वेयर हाउस हो, ईवी वाले प्लांट हो, वेयर हाउसेस हो, आईटी हब हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो, जो आपके माइंड में आता है सब कुछ यहाँ पे आने वाला है। सो मुंबई 3.0, जैसे मुंबई 2.0 आया, नवी मुंबई बसाया गया, क्योंकि मुंबई के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो 3 साइड से अरबियन सी से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से उसको एक्सपेंड कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो उनके पास में अगर वो वसई विरार वाले साइड में अगर वो एक्सपेंड करते तो उनके पास में बड़ा स्कोप नहीं था। उसका रीजन था कि गुजरात स्टेट स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो थाने वाला रूट आता है, तो थाने वाले रूट में उनके पास में क्या नेगेटिव पॉइंट था, वो ये था कि थाने के बाद में कोई उनके पास में एक ऐसी सिटी नहीं थी जिससे कि वो ट्विन सिटी वाला कॉन्सेप्ट करवा पाए, या फिर कोई एक ऐसी सिटी हो जो कि मुंबई को सपोर्ट कर पाए, तो दोनों आगे चल के मिक्सचर हो जाए। तो उस तरीके का वर्थ, तो उस तरीके की जो है पोटेंशियल ग्रोथ नहीं थी वहां पे किसी सिटी के पास में, तो वो वाला भी कैंसिल हो गया। थर्ड, उनके पास में जो एरिया बचा, वो उनके पास में एरिया बचा ये जेएनपीटी पोर्ट के साइड वाला, या फिर टुवर्ड्स पुणे वाला, क्योंकि पुणे के पास में उतना पोटेंशियल ग्रोथ है कि वो ट्विन सिटी वाला अगर पूरा डेवलपमेंट किया जाए तो हो सकता है। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली नोएडा, दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली फरीदाबाद, दिल्ली गाजियाबाद, क्योंकि गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, इनकी कभी पहले कभी कोई वैल्यू थी नहीं। दिल्ली के आसपास में जब दिल्ली एक टाइम पे सैचुरेट हो गया, तब उसके बाद में ये एरिया धीरे धीरे करके डिसाइड हुए, सबकी जो है आईजीआई एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हुई, हाईवे प्लान किए गए। जैसे नोएडा में देखोगे तो दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे बनाया गया, उसके बाद में ग्रेटर नोएडा बढ़ा, ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेसवे बनाया गया, फिर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया, गुड़गांव आईजीआई एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बढ़ी द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू। आज सोनीपत में हो रही है डेवलपमेंट, क्योंकि सोनीपत की आईजीआई एयरपोर्ट से भी कनेक्टिविटी है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी कनेक्टिविटी। तो ये कुछ हमारे आंखों देखे ऐसी चीजें हैं जहां से जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के थ्रू आप मुंबई में जो है देखो, नवी मुंबई हो, थाने वाली लोकेशन हो, वो सीधा जो है मुंबई एयरपोर्ट से कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये कुछ ऐसे लोकेशंस हैं, ये कुछ ऐसे पास में हुए एक्सपीरियंस है जो हमारे आंखों के सामने हुए हैं, और जिनसे प्रॉपर्टी में वैल्यू बहुत अप्रिशिएट हुई है। तो सेम आप सोचो कि ये तो मुंबई 3.0, और मुंबई 2.0 से बेहद ज्यादा खूबसूरत, बेहद ज्यादा ऑर्गेनाइज वे में जो है इसको जो है डेवलप किया जाएगा, इस पूरी सिटी को। क्योंकि नवी मुंबई का पर्पस उनका था कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आए, एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा जनरेट हो, और उसके बाद में जो है पॉपुलेशन माइग्रेट होकर वहां पे जाए। तो इन सभी कामों में सबसे अच्छा जो काम हुआ वो केवल एक हुआ है। वो क्या काम है कि पॉपुलेशन माइग्रेट होके पहुंची, क्योंकि मुंबई के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 1 लाख लोग जा रहे हैं तो 90,000 बस जाते हैं मुंबई में, 10,000 लोग बस वापस अपने घर जाते हैं जो घूमने के लिए आए हुए होते हैं। तो ऐसे लोग जो है केवल 10,000 की काउंटिंग में आते हैं। तो मुंबई से नवी मुंबई में पॉपुलेशन माइग्रेट हुई, जो मुंबई के हाल थे 1971 में, आज वही हाल नवी मुंबई के हो गए। और उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है लोगों को। तो वो सारी चीजें अब आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से अगर आप कनेक्टिविटी देखोगे पुणे की, तो बहुत स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड है। सो खोपोली से लोनावला तक जो है एक आपका हिली रोड्स आपको मिलते थे, जिनकी वजह से 45 टू 50 मिनट का ट्रेवल टाइम आपको लगता था। उसको रिड्यूस करने के लिए एशिया की वाइडेस्ट टनल बनाई गई, जो कि खोपोली से लोनावला ईस्ट तक आपको लेके जाती है। फिर वहां से सीधा आप जो है न्यू मुंबई पुणे हाईवे पकड़ के वहां पहुंचोगे, मतलब केवल आप 40 मिनट का हार्डली ट्रेवल टाइम मानो कि आप पुणे पहुंच जाओगे। सो कर्जत के बहुत नजदीक है ये वाली टनल। एंड उसके बाद में देखोगे आप, उसके बाद अगर आप देखोगे मेट्रो लाइन नंबर 5 हो गई, उसकी कनेक्टिविटी यहां से होने वाली है। एंड फ्यूचर में रैपिड मेट्रो भी वहां पे पहुंचने वाली है। तो इतनी अच्छी कनेक्टिविटी जो है वहां पे हो रही है। उसके बाद में वाटर मेट्रो स्टार्ट होने वाली है, जेएनपीटी पोर्ट वहां पे बहुत नजदीक है, सो ट्रेडिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। उड़ान को ऑलरेडी लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट का हब ऑलरेडी
बना दिया गया है। आप जब उड़ान जाओगे अटल सेतु से, जैसे ही आप उतरते हो तो आपको बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए वहां पे चीजें मिल जाएंगी। तो वो ऑलरेडी लॉजिस्टिक हब बन चुका है। तो इतना सारा डेवलपमेंट वहां पे होने वाला है और इतनी अच्छी प्रीमियम डेवलपमेंट के साथ में ये प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आया हूं। सो अभी सिंपल आपको जो है कैसे प्रोसेस करना है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आपको कॉल करनी है और आज ही अपनी जो है एक प्लॉटेड डेवलपमेंट में मुंबई 3.0 जैसे लोकेशन में, करजत वाली लोकेशन में, जो कि रेलवे स्टेशन के बहुत नजदीक है ये लोकेशन, हार्डली 3 to 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे आता है और 4 मिनट से 5 मिनट आपको लगेगा वहां पे पहुंचने में। तो ऐसी प्रीमियम डेवलपमेंट में, प्रीमियम लोकेशन में, स्ट्रेटेजिक लोकेशन में अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, वो भी इतने अच्छे टिकट साइज और इतने अच्छे प्लॉट साइज के साथ में, इतने अच्छे व्यू के साथ में, तो बस जल्द से जल्द कॉल कीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कनेक्ट कीजिए। क्योंकि आपको 5 to 10 ईयर्स का अगर आप होराइजन रखो तो आपको 5x से 15x तक जो है वर्स्ट के सिनेरियो में एप्रिसिएशन देके जाए। क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े लॉन्चेस आने हैं, हीरा नंदानी का लॉन्च आना है, वहां पे रुस्तम जी का आना है, रेमंड का आना है, अडानी का आना है। जैसे ये आएंगे आप सोचो कि बेंचमार्क फिक्स होते चले जाएंगे। क्योंकि आज की डेट में प्राइस वहां पे अगर आप देखोगे 6,900 रुपए पर स्क्वायर फीट का ऑल इन प्राइस सोर्स करता है कल्पतरू। उसके बाद गोदरेज सोल्ड आउट है, गोदरेज में कोई भी प्लॉट अच्छा नहीं बचा हुआ है, प्लॉट जो भी बचे हुए हैं वो लेने के लायक नहीं है बिल्कुल भी। रियासत भी सोल्ड है ऑलमोस्ट। तो मोस्टली डेवलपर जितने भी डेवलपमेंट्स हैं सारे सोल्ड हैं। तो ये प्लॉटेड डेवलपमेंट नया लॉन्च हुआ है, तो बस जल्द से जल्द नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, आज ही अपनी प्रीमियम इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपना एक प्रीमियम प्लॉट बाय कीजिए मुंबई 3.0 नैना सिटी में। थैंक यू सो मच।